थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें डिजेनरेसी कब अराइज होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई जो आपने देखो अब तक आपने क्या पढ़ चुके हो। आपने पढ़ लिया है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर और आपने क्या पढ़ लिया है टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे आपने तरीका लगाया था ना, वो तरीका और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो कॉन्सेप्ट था, वो दोनों कॉन्सेप्ट आपने कहाँ यूज करने पड़ते हैं, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर। आप एक तरह से इसको भी कह सकते हो कि टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आपने सिंपली थ्री डायमेंशन पे क्या कर देना है, एक्सटेंड। ओके, तो बताओ भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई वही तरीका रहेगा, हम क्या बोलेंगे कि थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपने क्या निकालनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपने क्या निकालनी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप क्या मान लें कि थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे भी ऑसिलेट करता हमको नहीं मालूम। अरे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे भी ऑसिलेट करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके ऑसिलेट करने के तरीके को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। अब साई पे क्या लगा दो, हैमिल्टोनियन। तो एच साई शुड बी इक्वल टू ई साई। अब ना आपको साई पता ना आपको ई पता, लेकिन आपको हैमिल्टोनियन तो पता है। यहाँ पर कौन सा हैमिल्टोनियन इस्तेमाल होना है, थ्री डायमेंशनल हैमिल्टोनियन, इजंट इट। पुट करो यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताओ। अरे भाई क्या जाएगा, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम इनटू, बोलो भाई क्या जाएगा हमारे पास, ये करली स्क्वेयर साई और सर करली बाई करली एक्स स्क्वेयर, इजंट इट। और प्लस करली स्क्वेयर बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली जेड स्क्वेयर। आ गया हमारे पास ये हैमिल्टोनियन, सॉरी प्लस वी, ये मेरे पास क्या आ गया, हैमिल्टोनियन। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ भाई, साई से, इज इक्वल टू ये साई। अब सिंपल बात वही है, अब क्या करो भाई, इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इजंट इट। इस साई को अंदर मल्टीप्लाई करो, ई को इस साइड लेके आओ, इसको रीअरेंज करो, हमारे पास क्या बन जाएगी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बताओ कैसी होगी वो होगी हमारे पास करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करने पर हमारे पास ये आएगी, ये आपको पता है भाई, तो मैं काफ़ी बारी आपको भाई पढ़ा चुका हूँ, इजंट इट। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर अब दिक्कत क्या है भाई। यहाँ पर आपने क्या पुट करना पड़ेगा, जैसे टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करते हुए आपने यहाँ पर V की जगह आपने क्या पुट किया था, पोटेंशियल फॉर टू डायमेंशनल, सॉरी पोटेंशियल फॉर टू डायमेंशनल ऑसिलेटर। तो यहाँ पर आप क्या पुट करो भाई, पोटेंशियल फॉर थ्री डायमेंशनल ऑसिलेटर। तो आप ये बताएं भाई, थ्री डायमेंशनल ऑसिलेटर में क्योंकि फोर्स कंपोनेंट तीनों एक्सिस के लॉन्ग होंगे, एक्स के लॉन्ग भी, वाई के लॉन्ग भी और जेड के लॉन्ग भी, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई, एक्स के लॉन्ग फोर्स कंपोनेंट क्या होगा, माइनस के एक्स एक्स स्क्वेयर। वाई के लॉन्ग फोर्स कंपोनेंट क्या होगा, माइनस के वाई वाई स्क्वेयर। और भाई जेड के लॉन्ग फोर्स कंपोनेंट क्या होगा, तो माइनस के वाई, सॉरी माइनस के जेड जेड स्क्वेयर, ठीक है। और इनसे हमारे पास अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल एनर्जीज क्या बनेगी बताओ क्या बनेगी हमारे पास, ये क्या बनेगी 1/2 के एक्स एक्स स्क्वेयर, ये क्या बनेगी, ये वी एक्स हो जाएगा। वी वाई बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 के वाई वाई स्क्वेयर। और सिमिलरली भाई वी जेड क्या हो जाएगा, 1/2 के जेड जेड स्क्वेयर, इजंट इट। अब ओवरऑल पोटेंशियल तो क्या है हमारे पास, अरे भाई ओवरऑल पोटेंशियल क्या है हमारे पास, इन तीनों को मैं क्या करूं, जोड़ दूं। तो ओवरऑल पोटेंशियल आएगा मेरे पास वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, ये तीनों आप ऐड कर दें। तो यहां पर बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बोलो भाई,
अरे भाई यहाँ पर आप नहीं, बात आपको पहले पढ़ रही क्या? Isn't it? क्या है मेरे पास? हाफ के एक्स स्क्वेयर, सॉरी हाफ के एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ के वाई वाई स्क्वेयर प्लस हाफ के जेड जेड स्क्वेयर। अब आप मुझे बताएं कि के की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल वैसे ही के की वैल्यू क्या होती है, बताओ के की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई स्क्वेयर, वेरी गुड, 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर एम होती है ना भाई। के की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर एम। तो यहां पर के एक्स कर दो और यहां पर क्या कर दो? न्यू एक्स। तो के एक्स आ गया। फिर यहां पर क्या कर दो? के वाई क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वेयर न्यू वाई स्क्वेयर एम और के जेड क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 पाई स्क्वेयर न्यू जेड स्क्वेयर एम। तो मेरे पास के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू आ गई भाई। वे कहां पुट कर दो? अब यहां पुट कर दो भाई। Isn't it? अरे भाई आप इनको कहां पुट कर देना, आप इसमें इनको भाई यहां पर पुट कर देंगे। Isn't it? तो इनमें सब में कॉमन होगा क्या आएगा? 4 पाई स्क्वेयर। अरे भाई 4 पाई स्क्वेयर सब में क्या आएगा? कॉमन आएगा ना 4 पाई स्क्वेयर एम। तो यहां पर 4 पाई स्क्वेयर एम 4 पाई स्क्वेयर एम 4 पाई स्क्वेयर, तो यहां पर क्या आएगा? 4 पाई स्क्वेयर एम। अरे भाई 4 पाई स्क्वेयर एम, तो 2 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से 4 2 आ जाएगा, 2 से 4 क्या जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या जाएगा? तो 2 पाई स्क्वेयर एम क्या जाएगा मेरे पास? कॉमन। तो बताओ मेरे पास ओवरऑल पोटेंशियल मेरे पास क्या बन जाएगा? बताओ भाई 2 पाई स्क्वेयर एम इंटू क्या जाएगा? बोलो भाई न्यू एक्स स्क्वेयर प्लस न्यू वाई स्क्वेयर प्लस न्यू जेड स्क्वेयर। इजंट इट? ये मेरे पास क्या जाएगा? ओवरऑल पोटेंशियल। ये फिर कहां पुट कर दूंगा मैं? यहां पुट कर दूंगा भाई। इजंट इट? बताओ ये भाई मैं आपको थोड़ा सा जल्दी आपको बता देता हूं। बताओ भाई, बताओ क्या है मेरे पास? अरे बोलो भैया मेरे पास क्या है? ओवरऑल पोटेंशियल। ठीक है, अब बताओ इसमें से हमने कॉमन क्या निकाल लिया? ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है? ओवरऑल पोटेंशियल आ गया। और मेरे अरे भाई ओवरऑल पोटेंशियल क्या है? 2 पाई स्क्वेयर एम न्यू एक्स स्क्वेयर न्यू वाई स्क्वेयर न्यू जेड स्क्वेयर। अब इस पोटेंशियल को आप कहां पुट कर दें? जो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप की है उसमें आप क्या पुट कर दें भाई? पोटेंशियल पुट कर दिया कि नहीं पुट किया भाई? अब ये जो इक्वेशन, तो बताओ लास्ट में फाइनली हमारे पास बताओ कौन सी इक्वेशन आई है? बोलो भाई, बताओ फाइनली हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी? बोलो भाई। तो ये सब करने के बाद भाई हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी, बताओ कौन सी? क्या आएगा मेरे पास? करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस अब तो 2 पाई स्क्वेयर एम इंटू न्यू एक्स स्क्वेयर प्लस न्यू वाई स्क्वेयर प्लस न्यू जेड स्क्वेयर और इंटू क्या आ गया? इंटू आ गया मेरे पास भाई यहां पर साई इज इक्वल टू 0। क्या मेरे पास भाई ये इक्वेशन ही बन जाएगी क्या? अब इस इक्वेशन के अंदर बताओ भाई दिक्कत क्या है? बताओ इसके अंदर दिक्कत क्या है भाई? यहाँ पर 3 वेरिएबल है और मैंने आपको बताया था 3 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो आप एक काम करो भाई, आप एक एक वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन आप सॉल्व कर लें। इजंट इट? ये बताओ काम कैसे होएगा? बोलो भाई आप क्या मान लो? ओवरऑल फंक्शन आप क्या मान लो? ओवरऑल फंक्शन आप क्या मान लो भाई? 3 फंक्शंस की मल्टीप्लाई, एक्स डिपेंडेंट फंक्शन, वाई डिपेंडेंट फंक्शन और जेड डिपेंडेंट फंक्शन। क्योंकि आपको पता है भाई, क्योंकि इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। इजंट इट? तो बताओ साई मैंने क्या मान लिया? साई मैंने क्या मान लिया? साई आप क्या मान लो? जो साई है एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट से आप क्या मान लो? साई एक्स डिपेंडेंट, साई वाई डिपेंडेंट और साई जेड डिपेंडेंट से मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलते फिर? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई
और कैपिटल जेड। याद रखो कैपिटल एक्स वाई जेड क्या है? फंक्शंस। स्मॉल एक्स वाई जेड क्या है? वेरिएबल्स, इजंट इट? तो बताओ, और ओवरऑल एनर्जी क्या मान लो आप? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो हमारे पास क्या आ गया? ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल वेव फंक्शन हमने मान लिया ना। अब अगर मैं साई को तो किससे रिप्लेस कर दूं बताओ? कैपिटल एक्स वाई जेड से। साई को मैं किससे रिप्लेस कर दूं भाई? कैपिटल एक्स वाई जेड से। ठीक है, रिप्लेस करो इसको यहां से। वो तो क्या जाएगा मेरे पास? ये एक्स वाई जेड। रिप्लेस करो इसको भी यहां से। वही बताओ क्या आ गया? कैपिटल एक्स वाई जेड। यहां से उसको रिप्लेस करो, एक्स वाई और जेड, इजंट इट? और यहां भी क्या रखो भाई? एक्स वाई जेड। और इस ई को आप किससे हटा दें बताओ? बोलो, इस ई को आप किससे हटा दें? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड से भाई, इजंट इट? तो आप ये कहोगे भाई अभी भी यहां पर क्या है? मिक्स हो रखे हैं ये। लेकिन अब अरे भाई यहां पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में है भाई डेरिवेटिव। तो यहां से काम करो भाई, वाई जेड क्या लिखो फिर? वाई जेड क्या कांस्टेंट है? वाई जेड बाहर लिख दो, वाई जेड। यहां बताओ क्या है? वाई के रिस्पेक्ट में है। यहां पर कौन बाहर आ जाएगा? एक्स जेड। यहां पर अंदर रखो सिर्फ वाई, और बाहर क्या लिख लो भाई? एक्स जेड। और यहां पर क्या है? जेड के रिस्पेक्ट। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा? एक्स वाई क्या आ जाएगा? बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ जेड, इजंट इट? अब इस पूरे को अगर आप किससे भाग कर देते हो बताओ? एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्या लिखता हूं? एक्स वाई जेड, तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल। यहां बताओ क्या रह जाएगा? सिर्फ 1/x, इजंट इट? यहां एक्स जेड को अगर मैं सारे को भाग कर रहा हूं तो सभी टर्म भाग करनी पड़ेंगी। तो एक्स वाई जेड से भाग करने पर एक्स जेड क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां क्या रह जाएगा? 1/y। बिल्कुल वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1/y। यहां तो क्या जाएगा? एक्स वाई है, 1/z, इजंट इट? और यहां बताओ मेरे पास क्या जाएगा? 1। अरे मैं एक्स वाई जेड से भाग कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन में खास बात क्या है? यहां पर अब भैया आप यहां पर एक टर्म में क्या है? एक ही क्या है? वेरिएबल। भाई यहां पर टोटल टर्म्स यहां बताओ कितनी बनेंगी? बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 3 9 टर्म्स। यहां पर भाई टोटल टर्म्स क्या आएंगी? 9 टर्म्स। लेकिन याद रखो किसी टर्म में या तो एक्स होगा या सिर्फ क्या होगा? वाई होगा। तो एक्स वाली 3 टर्म इकट्ठी कर एक इक्वेशन, वाई वाली 3 टर्म्स इकट्ठी कर एक इक्वेशन, और जेड वाली 3 टर्म इकट्ठी कर भाई अलग इक्वेशन। नहीं आपको वही पूछा? तो मेरे पास भाई वो तो क्या मेरे पास? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 वेरिएबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक एक वेरिएबल वाली 3 इक्वेशंस में, इजंट इट? तो जब आप x वेरिएबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? वेव फंक्शन और एनर्जी आएगी ना भाई। बताओ वेव फंक्शन क्या आएगा? तो इसमें से आप भाई, अरे भाई 9 टर्म वाली, इस 9 टर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप 3 टर्म्स वाली 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस में तोड़ सकते हो इजीली। समझे बात? तो x वेरिएबल वाली, तो x वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या देगा? x डिपेंडेंट वेव फंक्शन और x के लॉन्ग एनर्जी। बताओ क्या आएगा मेरे पास? तो मेरे पास x डिपेंडेंट फंक्शन क्या आएगा? साई nx। इसमें भाई बाउंड्री कंडीशन से अपने आप क्या आएगा? एक क्वांटम नंबर साई nx। x डिपेंडेंट क्या आएगा मेरे पास? nx h nx, x डिपेंडेंट। बोलो भाई, और e की पावर माइनस बीटा x²/2 आ गया मेरे पास। ये तो क्या गया मेरे पास? ओवरऑल, सॉरी तो क्या गया? x डिपेंडेंट फंक्शन, और x के लोग एनर्जी क्या आ जाएगी? e nx क्या आ जाएगी? nx प्लस हाफ h न्यू x आ जाएगी। अरे बोलो भाई, सिमिलरली मेरे पास आप ये बताओ भाई, सिमिलरली आप ये बताओ कि मेरे पास y के लिए बताओ क्या आ जाएगा? अरे भाई y का फंक्शन क्या आएगा? सिमिलरली मेरे पास y डिपेंडेंट इक्वेशन का, अरे मेरे पास y वेरिएबल वाली
इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या आएगा, y डिपेंडेंट फंक्शन, क्या y डिपेंडेंट फंक्शन, बताओ क्या आएगा मेरे पास y डिपेंडेंट फंक्शन, क्या साई एन वाई, वाई डिपेंडेंट कैसे आएगा, एन एन वाई, जहां पर याद रखियो एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है, क्वांटम नंबर्स, और एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स। तो साई एन एन वाई एच एन वाई, वाई डिपेंडेंट, ई की पावर माइनस बीटा वाई, वाई स्क्वायर बाई 2, और क्या आ गया, बस एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, ई एन वाई क्या आएगी मेरे पास एनर्जी, एन वाई प्लस हाफ एच न्यू वाई आएगी ना भाई। तो भाई ये तो क्या आ गया, ये तो क्या है मेरे पास, बताओ ये मेरे पास क्या है, एक्स के अलोंग वेव फंक्शन, एक्स डिपेंडेंट वेव फंक्शन, एक्स के अलोंग एनर्जी, ये क्या है वाई डिपेंडेंट वेव फंक्शन, वाई के अलोंग एनर्जी। अब आप बताओ भाई जेड डिपेंडेंट फंक्शन क्या आएगा, तो अरे भाई इनमें से एक जेड वेरिएबल वाली क्वेश्चन तो आएगी हमारे पास है, तो जेड डिपेंडेंट फंक्शन क्या आएगा मेरे पास, बताओ भाई बताओ, तो मेरे पास क्या आएगा, साई एन जेड, जेड डिपेंडेंट ये आएगा भाई एन एन जेड एच एन जेड जेड बोलो ई की पावर माइनस बीटा जेड जेड स्क्वायर बाई 2, इजंट इट। और भैया तो आ गया एनर्जी, जेड के लोग एनर्जी कितनी आएगी, ई एन जेड विल बी इक्वल टू एन जेड प्लस हाफ एच न्यू जेड। अब आप बताओ भाई ओवरऑल फंक्शन आप कैसे हासिल करोगे, अब साई एन एक्स, साई एन वाई, साई एन जेड, तीनों यहाँ मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा ओवरऑल। लेकिन भाई क्योंकि इसमें क्या है एक क्वांटम नंबर एन एक्स, इसमें क्या है एन वाई, इसमें क्या है एन जेड, तो मुझे फिर क्या बोलना पड़ेगा एन एक्स एन वाई और एन जेड, यानी ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, तीन वेरिएबल से क्या होगा डिस्क्राइब, तीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल से क्या होगा डिस्क्राइब, और तीन डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स एन एक्स एन वाई एन जेड उनसे क्या होगा डिफाइन। अरे भाई एन एक्स एन वाई एन जेड का पहला वैलिड सेट क्या जाएगा, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पहला तरीका, एन एक्स एन वाई एन जेड का दूसरा वैलिड सेट, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का दूसरा तरीका, इजंट इट, आसान है मुश्किल है। ओवरऑल एनर्जी कैसे आएगी बताओ, इन तीनों का आप क्या करो ऐड कर दो भाई, अरे भाई आप इन तीनों क्या करो सिंपली ऐड कर दो, तो बताओ ओवरऑल फंक्शन तो आ गया भाई, तो ओवरऑल एनर्जी क्या आ गई, बता दे इसको भाई, तो ओवरऑल एनर्जी बताओ क्या आएगी मेरे पास, बताओ भाई, ये गद्दी बहुत बढ़िया भाई शाबाश। तो ओवरऑल एनर्जी बताओ मेरे पास क्या आएगी, ई एन एक्स एन वाई और एन जेड, भाई ओवरऑल फंक्शन तो क्या आएगा साई एन एक्स एन वाई और एन जेड एक्स वाई जेड, ओवरऑल फंक्शन भाई। तो याद रखियो ये एक स्टेट को नहीं बता ना, ये क्या बता सभी स्टेट्स को, एन एक्स एन वाई एन जेड का पहला वैलिड सेट, 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर के ऑसिलेट करने का पहला तरीका, एन एक्स एन वाई एन जेड का दूसरा वैलिड सेट, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेट करने का दूसरा तरीका, समझ गए बात। और एनर्जी क्या आ जाएगी बताओ, वो तो क्या आएगी भाई, वहां पर एच तो क्या होगा, नहीं पहले बताओ एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, ओवरऑल एनर्जी क्या आएगी एन एक्स प्लस हाफ एच न्यू एक्स, इजंट इट, प्लस एन वाई प्लस हाफ एच न्यू वाई एंड प्लस अरे एन जेड प्लस हाफ एच न्यू जेड। अब बताओ भाई एन एक्स और एन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एन वाई की वैल्यू क्या होंगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एन जेड की भी यही होंगी। तो आप भाई परम्यूटेशन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो ना, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप तैयार कर सकते हो। तो पहला वेव फंक्शन कौन सा आएगा, तो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पहला वेव फंक्शन कौन सा बताओ भाई, साई 0 0 0, फिर कौन सा होगा याद रखियो साई 0 0 0, 3 डायमेंशनल बॉक्स में लाउड नहीं होता, लेकिन 3 डायमेंशनल
ऑसिलेटर में क्या होता है, अलाउड होता है भाई। साई 100 यहाँ भी क्या है, अलाउड, वहाँ अलाउड नहीं है भाई। 3 डायमेंशनल बॉक्स में, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर साई 000, साई 100, साई 010, मतलब वहाँ पर 0 आएगा ना NX और NZ, तो अलाउड नहीं था ना। लेकिन यहाँ पर अलग सिस्टम है, तो क्वांटम नंबर्स का बिहेवियर भी क्या होता है, अलग होता है भाई। तो यहाँ पर पहला वैल्यू सेट कौन सा आएगा, साई 00 पहला तरीका, साई 100 अगला तरीका, साई 010 अगला तरीका, साई 001 अगला तरीका, इजंट इट। तो ये आ गई मेरे पास ओवरऑल एनर्जी। ये किसके लिए आई है, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये वेव फंक्शन आ गया, ठीक है। अब बताओ भाई ओवरऑल जो एनर्जी आई है, अब आपने बताओ क्या बनाया है, अरे बोलो भाई। तो आप ये देखो पहले, ये तो मेरे पास क्या आ गया, अरे हम सब में भाई बाई 2 आएगा, पता होगा ना आपको भाई। अरे e की पावर माइनस बीटा x² बाई 2, e की पावर माइनस बीटा y बाई y² बाई 2, e की पावर माइनस बीटा z² बाई 2 आएगा, ओके। ओवरऑल एनर्जी बताओ क्या आएगी मेरे पास, ये बताओ आप मुझे पहले भाई, ये आएगी ना मेरे पास ओवरऑल एनर्जी। ENX ENY ENZ आप सिंपली क्या कर दो, एड अप कर दे, तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर। अब आप मुझे ये बताएं भाई कि इसके अंदर NX NY NZ के वैलिड सेट पुट करने पर, नहीं अब हम चलते हैं, बताओ कहाँ पर भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे आएगा, तो ये तो क्या होगा हमारे पास ओवरऑल वेव फंक्शन, ये क्या होगा ओवरऑल एनर्जी, याद रखियो ओवरऑल वेव फंक्शन में यहाँ पर क्या आएगा, बाई 2 बीटा x² बाई 2 बीटा y² बाई 2। और भाई यहाँ पर टाइप ऑफ मिस्टेक है, ये यहाँ पर ये टाइप अरे भाई टाइप ऑफ मिस्टेक है ये, माइनस बीटा z z² बाई 2, लेकिन एनर्जी ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये बताएं, अगर हमारे पास तो बोलो भाई आइसोट्रोपिक सिस्टम हो, क्या हो भाई, अगर हमारे पास क्या हो आइसोट्रोपिक सिस्टम, यानी कि ऑसिलेटर विद क्यूबिकल पोटेंशियल। भाई आपने 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी तो आपने यही बात फॉलो की थी। आपने पहले क्या मालूम कर लिया था, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी। फिर आप बोले भाई कि 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या हो, आइसोट्रोपिक, यानी क्या हो स्क्वायर पोटेंशियल के साथ, तो न्यू एक्स न्यू वाई क्या हो गए थे, न्यू। तो सिमिलरली भाई अगर यहाँ पर आपके पास क्या हो आइसोट्रोपिक सिस्टम, यानी कि क्या हो क्यूबिकल पोटेंशियल, क्यूबिकल पोटेंशियल हुआ तो न्यू एक्स क्या हो जाएगा, न्यू वाई बराबर न्यू जेड, मान लिया न्यू, मान लिया भाई न्यू। तो बताओ क्या है मेरे पास, बताओ बोलो भाई। तो हर जगह किसको रिप्लेस कर दो, तो बताओ क्यूबिकल सिस्टम के लिए बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास ये, तो ऑसिलेटर विद क्यूबिकल पोटेंशियल, आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या हो जाएगा न्यू एक्स भी न्यू, न्यू वाई भी न्यू, और भाई न्यू जेड भी न्यू। अब बताओ एनर्जी क्या बनेगी हमारे पास, ENX NY NZ मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ भाई, H न्यू कॉमन आ जाएगा, H न्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा बताओ, अब बताओ भाई राजा बताओ क्या क्या अंदर, NX प्लस NY प्लस NZ और प्लस हाफ 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 3/2, इजंट इट, H न्यू। ये मेरे पास क्या आ गया भाई एनर्जी एक्सप्रेशन, किसके लिए, आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक वाला। बोलो भाई व्लादिमीर पुतिन रशिया वाले, बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। तो बताओ भाई NX NY NZ प्लस 3/2 H न्यू, इजंट इट, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अब आपने भाई क्या बनाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बताना है, किसके लिए, अरे भाई 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद क्यूबिकल पोटेंशियल, क्या बनाओ इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पहली एनर्जी बताओ कौन सी होगी, पहली स्टेट कौन सी होगी, तो आप मुझे बताएं साई 000 स्टेट की एनर्जी बताओ क्या होगी मेरे पास, 3/2 H न्यू, यानी भाई इसकी याद रखियो 0 पॉइंट एनर्जी 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है, H न्यू बाई 2। कोई आपसे पूछ ले कि भाई आइसोट्रोपिक 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तब क्या होगी 1 H न्यू, क्या होगी। और अगर ये बोलते भाई आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तब 0 पॉइंट एनर्जी होती है 3/2 H न्यू, इजंट इट। तो बताओ तो पहले इसकी एनर्जी क्या आएगी 3/2 H न्यू। अच्छा ये बताओ भाई
अच्छा साई 100 ही क्या होगी? 100 5/2 H nu, isn't it? लेकिन भाई मैं साई 100 लिखूं या साई 010 लिखूं या साई 001 लिखूं, भाई तीनों बारी एनर्जी क्या बनेगी? 5/2 H nu, isn't it? तो बताओ हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या है मेरे पास ये? तो भाई तो अगर मैं जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो साई 100 कहां बनाऊंगा? 3/2 H nu पे। लेकिन भाई अगला जो लेवल होएगा उसमें क्या होंगे? 3 स्टेट, कौन कौन सी? भाई 5/2 पे जो क्या बनेगा? भाई 5/2 पे जो क्या बनेगा एनर्जी लेवल, वो बताओ कौन सा होगा? नया ना आपको समझ में? अरे भाई कौन सा होगा? अरे तो साई 00 है, साई 000, ये कौन सा होगा? साई 100, साई 010, साई 001। अच्छा बताओ भाई नेक्स्ट एनर्जी कौन सी होगी? बताओ नेक्स्ट एनर्जी क्या होगी? अगले लेवल की एनर्जी क्या होगी और उसकी डिजेनरेसी बताओ क्या होगी? अगले लेवल की एनर्जी क्या होएगी और उसकी भाई डिजेनरेसी क्या होएगी? बताओ क्या भाई? देखो आपने 110 पुट किया तो क्या जाएगा? 112। अरे बोलो भाई हमारे पास क्या आ गया? 7/2। लेकिन भाई 7 मैं यहाँ पर 110 लिखूं या 010 लिखूं? सॉरी 110, 101 या 011, बात तो क्या आएगी भाई? सेम आएगी ना, isn't it? वो तो क्या है मेरे पास? तो 1 2 3 तो ये आ गए, तो 7/2 पे कौन कौन आ गया बताओ? साई 100 और कौन सा आ गया? सॉरी साई 110, साई 011 एंड साई 1। सिर्फ यही होंगे कि और भी हो सकते हैं भाई? कौन कौन से भाई? अरे भाई 2 भी हो सकता है क्या? एक अकेला ये क्या हो बताओ भाई? क्योंकि हमने भैया हमने 2 ऐड करना है, तो यहां पर हम क्या करें? 200 या 020 या 002, तो उनकी भी तो एनर्जी क्या आएगी हमारे पास? 7/2। तो यहां बताओ क्या है मेरे पास? बोलो भाई 1 2 3 और आगे, तो यहां बताओ पहले लेवल क्या है? डिजेनेरेसी 1। अगले ही क्या है? अगले ही क्या है? 6 होगी ना भाई, अगर चेक करियो आप। अरे भैया मैंने सॉरी भाई, अरे यहाँ पर लिखा नहीं भैया, अरे भैया मैंने भी जल्दबाजी में यहाँ पर ही नहीं बनाया, अरे मैंने काउंट नहीं किया वो फटाफट के जल्दी के चक्कर में। भाई यहाँ पर आपको पता है कौन कौन से लेवल आएंगे यहाँ पर? अरे बोलो भाई यहाँ पर कौन कौन से लेवल आएंगे? यहाँ पर भाई साई 200 भी आएगा, साई 2 भी आएगा और साई 020 भी आएगा, isn't it? और ये भी भूल जाओ फिर आप अगली आप बना लियो 9/2 के लिए क्या आएगा? इसकी 1 नहीं होगी भाई, आपको देखो ये गलत है। ये क्या है? अरे भाई ये गलत है ये डायग्राम भाई मेरे ख्याल से इसको मैं बाद में एडिट करना भूल गया। अरे दिमाग में होता है ना बुक लिखते हो भाई, इसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा एक बार, एक फुल डायग्राम बना के, ठीक है? तो इसको मैंने एडिट नहीं किया, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई ना। अरे भाई जब मैंने आपको सही डायग्राम पढ़ा ही दिया, जब मैंने आपको सही डायग्राम पढ़ा दिया, इससे क्या होगी बताओ? 1, फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 6। बताओ अगले की बताओ 9 के लिए क्या होगा? आप निकालो बताओ, अगले लेवल की आप डिजेनेरेसी निकालो, बताओ क्या आएगी? नेक्स्ट लेवल की डिजेनेरेसी बताओ क्या आएगी हमारे पास? भैया पर क्या करूं? 1 1 1, तो क्या गया मेरे पास? तो 3 हो गया। अरे बोलो भाई 9/2 आ गया ना। लेकिन 3 बनाने के लिए भाई, अरे भाई 3 बनाने के लिए तो 1 1 1 तो 3 बनाता ही है, isn't it? लेकिन मैं कह दूं भाई बताओ 1 1 2 नहीं, अरे 2 1 0, एक तो क्या होगा हमारे पास? अरे एक तो क्या होगा मेरे पास भाई? साई 1 1 1 हो गया। और बताओ कौन सा है मेरे पास? साई क्या बोलते हैं 3 0 0, ये क्या होगा? साई 3 0 3 0, ये क्या हो गया? साई 0 0 3। और बताओ साई 2 1 0, साई 1 2 0, साई 0 1 2। और भी कुछ? कौन सा?
हो गया ये 201 120 012 साई 210 120। अरे भाई साई 11 हो गया, साई 300 030 003 हो गया, ये कौन सा साई 210। अरे भाई साई 210 हो गया, साई 201 हो गया और साई 012 भी हो गया और साई 6 आएंगे यहाँ पर, टोटल क्या आएंगे यहाँ पर 6 आएंगे ना यहाँ पर, कौन कौन से साई 210 201 फिर 012 021 फिर साई 120 साई 10। अब ठीक है, बताओ अब बताओ कितने आगे टोटली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई अगले लेवल की 9/2 पे तो क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/2 पे आएंगे। इजंट इट? आसान है कि मुश्किल भैया बताओ? अरे बोलो अब भाई आप इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन करो। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, देखो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो वैल्यूज के कोरिलेशन थे ना वो यहाँ भी रहेंगे भाई, यानी वहाँ पर वायरल थ्योरम प्रूव होती थी ना। क्या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वायरल थ्योरम थी? क्या बोलती थी वायरल थ्योरम? कि पोटेंशियल एनर्जी और बराबर होंगी ना, तो यहाँ भी रहेगा भाई। बात आपको पहले पड़ रही है तो याद रखो भाई, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन नहीं किया रखा आज तक नेट में, लेकिन भाई ये आपसे पूछ सकता है कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ रखे भाई। और एग्जामिनर भाई ऐसी चीज़ों की टाँ में रहता है कि भाई कि नया क्वेश्चन बन से कुछ। बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है, द क्वांटम मैकेनिकल वायरल थ्योरम फॉर। अरे सिंपल बात ये है, हमारे पास बताओ क्या है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, जिसका पोटेंशियल क्या है 1/2 kx², इजंट इट? तो बताओ इसके लिए वायरल, तो इसके लिए कौन सा कोरिलेशन ठीक है? ये कहता है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका पोटेंशियल ये है, ये बताओ उसके लिए कौन सा कोरिलेशन ठीक है? टी और वी बराबर होंगी, टी वी का हाफ होएगा विद नेगेटिव साइन, टी वी का हाफ होएगा टी वी के नेगेटिव बराबर होएगा। टी और वी का आपस में भाई बराबर होंगे ना? नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है पार्ट सी के अंदर 4 नंबर में, दिसंबर 2013 के अंदर। बात आपको पहले पड़ी भाई, आ गया ना ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।